We are welcoming you all to our community. क्या आपको पता है अगले मंथ कौन से स्टॉक चलने वाले हैं? नहीं तो ये लाइव लेक्चर आपके लिए है। स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ी बात जो कोई नहीं बताएगा वो है टाइमिंग। भागने वाले स्टॉक को आप सही टाइम पे आइडेंटिफाई नहीं करते हो तो आपको जब तक पता चलता है तब तक स्टॉक काफी ऊपर तक चले जाते हैं। तो आज के लाइव लेक्चर में हम सीखेंगे कि स्टॉक साइकिल होती क्या है, स्टॉक साइकिल मैन्युअली फाइंड कैसे करना है। मैं आप मैं आप सबको मेरी स्क्रीन शेयर करता हूं जिससे आपको ओवरव्यू ज्यादा अच्छा मिलेगा। ओके, टुडे वी टॉक अबाउट स्टॉक साइकिल। सो स्टॉक साइकिल ऐसा सुन के पहले क्वेश्चन माइंड में आता है कि व्हाट इज स्टॉक साइकिल, राइट? स्टॉक साइकिल है क्या? तो इन सिंपल वर्ड्स, सभी स्टॉक का एक पीरियड होता है। वो मंथली, क्वार्टरली और ईयरली कुछ भी हो सकता है। जब वो पर्टिकुलर स्टॉक अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस करता है और मैक्सिमम रिटर्न देता है पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, जनरली हम उसे स्टॉक साइकिल कहते हैं। ये पैटर्न सीजनल, अर्निंग रिपोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रेंड और मार्केट कंडीशन कंडीशन जैसे फैक्टर के बेस पर होती है। यानी कि कोई पर्टिकुलर स्टॉक की प्राइस उसके सीजन और इंडस्ट्रियल ट्रेंड के आधारित भी परफॉर्म करके मैक्सिमम रिटर्न देती है। फॉर एग्जांपल, रिटेल स्टॉक फेस्टिव सीजन में वेल परफॉर्म करते हैं। आईटी स्टॉक मेजर कॉन्ट्रैक्ट अनाउंसमेंट से पहले बढ़ते हैं। एग्रीकल्चर रिलेटेड स्टॉक बारिश के सीजन में वेल परफॉर्म करते हैं। अब देखते हैं कि स्टॉक साइकिल नॉलेज हम कहाँ पे अप्लाई करते हैं। फर्स्टली, हम स्टॉक साइकिल को इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए यूज करते हैं और डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टॉक साइकिल इन्वेस्टर को बेस्ट टाइम फॉर बाय एंड सेल स्टॉक डिसाइड करने में हेल्प करता है। देयर इज ऑल्सो सम चैलेंजेस इन प्रिडिक्टिंग स्टॉक साइकिल। हिस्ट्री रिपीट होती है लेकिन पॉलिसीज और ग्लोबल चेंजेस कभी कभी मार्केट साइकिल शिफ्ट कर देती है। तो इधर स्टॉक साइकिल का प्रेडिक्शन गलत हो सकता है। एग्जाम्पल, पेंडेमिक्स एंड हेल्थ क्राइसिस जैसे कि कोविड। कोविड में हमने सभी स्टॉक में गिरावट नोटिस की। इस टाइम फ्रेम में टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस सब कुछ फेल हो जाता है। इस टाइम पे कभी कभी स्टॉक साइकिल ग्लोबल इश्यू की वजह से फेल हो सकती है। अदर एग्जांपल, जियोपॉलिटिक वॉर रिलेटेड क्राइसिस लाइक रशिया इन यूक्रेन वॉर, अभी जो इंडिया पाकिस्तान का हुआ वो। स्टॉक साइकिल रिस्क मैनेजमेंट में भी हेल्प करती है। मार्केट साइकिल में नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग इन्वेस्टर को अपना पोर्टफोलियो एडजस्ट और करंट मार्केट फेस के बेस पर इंफॉर्मेशन डिसीजन लेने में भी हेल्प करता है। डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट में इन्वेस्ट करने से राइजिंग और फॉलिंग दोनों मार्केट से रिस्क कम होता है। बेसिकली सब चीज की एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम होती है। एग्जांपल, मैंगो है वो सिर्फ गर्मियों के सीजन में ही होती है। ऐसे ही काफी स्टॉक का पर्टिकुलर टाइम फ्रेम डिसाइड होता है। वो स्टॉक वो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में ही अच्छा रिटर्न देता है। तो हम एक एग्जांपल देखते हैं। मैं आपसे दूसरी स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, हमने लास्ट ईयर पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में एक स्टॉक फाइंड किया था, इलेक्ट्रॉन इंजीनियरिंग। इस स्टॉक के टाइम फ्रेम है 28 मार्च से लेकर 30 अप्रैल। हम पिछले मंथ के इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम जो साइकिल फाइंड करेंगे वो हम इस साल भी चेक करेंगे कि हमको रिजल्ट मिलता है या नहीं, इसलिए हमने 28 मार्च से 30 अप्रैल की साइकिल ली है। मैं आपको अगले मंथ की साइकिल भी दिखाऊंगा पर पहले हम एग्जाम्पल वो सब सॉफ्टवेयर वो सब हम ऐसे सीखेंगे पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। हम एक बार पर्टिकुलर चेक करते हैं। इसके लिए मैं आपसे अभी देखते हैं मैन्युअली स्टॉक ने पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में कितना रिटर्न दिया है। ओके, स्टार्टिंग डेट है 28 मई, 28 मार्च। ओके, 27 मार्च का क्लोजिंग प्राइस और हमारा हाई है पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में 2024 में 30% ऑलमोस्ट। अभी देखते हैं 2023 में।
ओके, हमको 30 अप्रैल की पहले जो भी है वो लेनी है। मीन्स वो स्टॉक हमारे वो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में उतना रिटर्न, मैक्सिमम रिटर्न दिया है। ऐसे ही हम पास्ट 10 साल का डेटा चेक करते हैं पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में जो हमने आगे किया है। ऐसे हम सभी स्टॉक में साइकिल फाइंड कर सकते हैं। अभी आगे का हम 7 साल का नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसमें टाइम लगेगा। आप, मैंने ये जो भी है उसका स्क्रीनशॉट मैंने फ्री ग्रुप में पोस्ट किया था, आप देख सकते हो। एक ए मैंने दिखाया कैसे कर सकते हैं हम। आप जानते हो कि हमारे स्टॉक मार्केट में 1000 स्टॉक लिस्टेड है और सभी स्टॉक में काफी सालों का डेटा अवेलेबल है। अभी मैंने इस स्टॉक में देखा था तो पास्ट 10 साल में मिनिमम हमने पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में 30% रिटर्न मिला है, 25 से 30%। आप ऐसे आगे भी देखते हो तो आपको 25 से 30% रिटर्न मिलेगा। ओके, ऐसा हो तो मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ आगे का मंथ का। हम 2021 भी देख लेते हैं हम। देखो, देखो, ऐसे मैंने पास 10 साल का हमारा एवरेज रिटर्न है 30%, 25 से 30% पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में इस स्टॉक में। ओके, तो इस स्टॉक ने हमको हमको इस साल रिटर्न दिया है कि नहीं वो चेक करते हैं हम। 28 मार्च, એટલે 27 की क्लोजिंग प्राइस आप देख सकते हो। इसने कितना रिटर्न दिया? 25%। ओके, और आप देख सकते हो अभी भी कंटिन्यू रैली चालू है इसमें। आप अभी एक एक स्टॉक में परफेक्ट टाइम फ्रेम फाइंड करना चाहते हो तो मैन्युअली वो बहुत हार्ड और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ओके, ये मैंने आपको एग्जांपल देके स्टॉक साइकिल होती क्या है, हम कैसे फाइंड करते हैं और वो कैसे हमको हेल्प करती है फ्यूचर में प्रिडिक्ट करने में। आप सोचो, पर्टिकुलर स्टॉक है इलेक्ट्रॉन, आपको पता है कि वो हर साल रिटर्न देता है, लेकिन कब और कितना वो मेन सवाल है। ऐसा भी हो सकता है कि एक साल स्टॉक जून में चला हो और एक साल 3 बार स्टॉक डिफरेंट मंथ में चला हो, तो परफेक्ट टाइम फ्रेम में परफेक्ट स्टॉक फाइंड करना इम्पॉसिबल है मैन्युअली, राइट? आप सोच रहे होंगे कि हम मैन्युअल स्टॉक साइकिल के स्टॉक कैसे फाइंड कर सकते हैं, राइट? इसके लिए हमने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जो इजीली मैन्युअल स्टॉक फाइंड करके दे पाए। इस सॉफ्टवेयर का नाम है स्टॉक मार्केट एनालिसिस टूल। बेसिकली मार्केट के 4 फेज होते हैं: डिस्ट्रीब्यूशन फेज, मार्केट डाउन फेज, एक्यूमुलेशन फेज और मार्केट अप फेज। मार्केट कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो सब सॉफ्टवेयर में मेंशन है। टूल का मेन पर्पज है मैन्युअली स्टॉक फाइंड करके देना। टूल के मेन 4 फैक्टर है: टाइम पीरियड, एनालिसिस पीरियड, एक्सपेक्टेड हाई रिटर्न और लो रिटर्न। ओके, अभी हम सॉफ्टवेयर देखते हैं। यस, नो, किसी को कुछ डाउट है तो आप बता सकते हो चैट में। प्रमोद जी ने पहले यस यस लिखा, फिर नो। आपको आवाज आ रही है मेरी क्लियर? एक बार आप चैट में बता दो। आवाज क्लियर आ रही है मेरी? ओके, अब हम जानेंगे टूल कैसे यूज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है हमारा डैशबोर्ड। इसमें स्टेप बाय स्टेप सब इंफॉर्मेशन फिल करना है।
फर्स्ट स्टेप है पर्टिकुलर स्टॉक साइकिल के लिए टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना। ओके, एग्जांपल हम सिलेक्ट करेंगे 28 मार्च से लेके 30 अप्रैल। उसका मतलब है कि हम पर्टिकुलर 28 मार्च से लेकर 30 अप्रैल के बीच में चलने वाले स्टॉक फाइंड करेंगे। हम अभी की डेट ले रहे हैं लास्ट मंथ की, क्योंकि हम स्टॉक फाइंड करके करंट ईयर भी रिजल्ट चेक कर सकते हैं कि हमने पास्ट 10 साल का डेटा देख के जो स्टॉक इस साल के लिए सिलेक्ट किया है वो रिटर्न दे रहा है या नहीं। ओके, ओके, फ्रॉम में स्टार्टिंग डेट 28 मार्च एंड टू में एंडिंग डेट 30 अप्रैल। सेकंड स्टेप है एनालिसिस पीरियड, मीन्स हमको पास कितने साल का डेटा रिक्वायर है वो पास एनालिसिस के लिए। आप मैक्सिमम 25 साल का डेटा चेक कर सकते हो इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से। हम 10 साल का ही ले रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि अभी के लिए वो वैल्यूएबल है। थर्ड स्टेप है हाई रिटर्न, मीन्स आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में वो। हम जनरली एक मंथ की टाइम फ्रेम में 5 to 10% सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि एक मंथ में 5 to 10% बहुत अच्छा रिटर्न। एक एफडी बैंक में टोटल एक साल में 8% देती है, उस हिसाब से 5 to 10% इनफ है एक मंथ में। लो रिटर्न मीन्स मैक्सिमम कैपेसिटी लॉस की, मतलब आप मैक्सिमम कितना लॉस बेयर कर सकते हो। आप टाइम फ्रेम 2 या 3 मंथ की भी ले सकते हो। किसी ट्रेडर को एफएनओ ट्रेड करना है तो वो 10 या 15 दिन की साइकिल भी फाइंड कर सकता है। दिन और मंथ के हिसाब से हम एक्सपेक्टेड रिटर्न सिलेक्ट करेंगे। एग्जांपल, हम 10 दिन लेते हैं तो 2.5%, इन 2 और 3 मंथ सिलेक्ट करते हैं तो 25 to 30% हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अब लास्ट में गेट रिजल्ट। ओके, ये है रिजल्ट। सबसे पहले पर्टिकुलर कॉलम इंडिकेट करती है हमारी इंफॉर्मेशन जो हमने स्टार्टिंग में ऐड की है। हम फिर से चेंज करेंगे इंफॉर्मेशन तो इधर भी अपडेट होके आएगा लाइव टाइम एंड डेट के साथ। ये लाइव टाइम एंड डेट। कई बार 2 या 5 मिनट लग सकती है क्योंकि इस सॉफ्टवेयर में 650 शेयर का 25 साल का डेटा अवेलेबल है। उसके बाद देखते हैं ऑल ओवर डेटा। इंडिकेट करता है ऑल ओवर मार्केट सेंटिमेंट। इसके हेल्प से हम जान सकते हैं कि पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में ऑल ओवर मार्केट कैसे बिहेव करता है। उसकी हेल्प से हम बाय साइड और सेल साइड वर्क करना है वो इजीली डिसाइड कर सकते हैं। ओके, अभी ऑल ओवर डेटा है ग्रीन में 74%, मीन्स हम बाय साइड ट्रेड करेंगे। अभी इधर ऑल ओवर डेटा है 74.65% एंड ग्रीन में है। इसका मतलब है कि ऑल ओवर मार्केट पिछले 10 साल में से 7 से 8 बार पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में पॉजिटिव क्लोज हुआ है। उसका मतलब है ऑल ओवर मार्केट ट्रेंड बुलिश है। बैंक निफ्टी 80%, मीन्स पिछले 10 में से 8 साल बैंक निफ्टी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में पॉजिटिव क्लोज हुआ है। निफ्टी 50%, माइनस पिछले 10 साल में से 5 बार पॉजिटिव और 5 बार नेगेटिव क्लोज हुई है पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में निफ्टी। क्रूड ऑयल 70%, मीन्स पिछले 10 साल में से 7 बार क्रूड ऑयल पॉजिटिव क्लोज हुआ है पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। गोल्ड 80%, मीन्स पिछले 10 साल में से 8 बार गोल्ड पॉजिटिव क्लोज हुआ है। अब देखते हैं कि पर्टिकुलर सेक्टर वाइज ट्रेंड। ओके, फर्स्ट है ऑटो सेक्टर 72.60%, मीन्स ऑटो सेक्टर पिछले 10 साल में से 7 से 8 बार पॉजिटिव क्लोज हुआ है पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। ऐसे ही टेक्सटाइल सेक्टर 76.03%, मीन्स टेक्सटाइल सेक्टर 10 साल में से 8 बार पॉजिटिव क्लोज हुआ। सबसे ज्यादा है सुगर सेक्टर, उसमें 82.46%। उसका मतलब है कि पिछले 10 साल में से 8 से 9 साल पॉजिटिव है सेक्टर पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। उसका मेन रीजन है समर का टाइम। ऐसे आप इजीली सॉफ्टवेयर की हेल्प से ऑल ओवर मार्केट ट्रेंड के साथ साथ क्रूड ऑयल, गोल्ड जैसे सेक्टर में भी ट्रेंड फाइंड कर सकते हो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। सॉफ्टवेयर में आप स्टॉक के साथ साथ पर्टिकुलर सेक्टर का एनालिसिस इजीली फाइंड कर सकते हो कि किस टाइम फ्रेम में कौन सा सेक्टर वेल परफॉर्म कर रहा है और स्टॉक इजीली फाइंड कर सकते हो। अब आगे देखते हैं। फर्स्ट कॉलम इंडिकेट स्क्रिप्ट नेम, मीन स्टॉक का नाम। आपको जो स्टॉक रिक्वायर है वो इजीली आप फिल्टर करके फाइंड कर सकते हो। सेकंड कॉलम इंडिकेट सेक्टर नेम, मीन स्टॉक कौन सा सेक्टर से बिलोंग करता है वो।
आपको पता है कि इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में शुगर सेक्टर अच्छा परफॉर्म करता है, तो इजीली फिल्टर करके स्टॉक फाइंड कर सकते हो, जैसे कि ऐसे। ओके, सारे शुगर के स्टॉक आ जाएंगे। अभी हम सारे स्टॉक लेते हैं। ओके, थर्ड कॉलम इंडिकेट एफ एन ओ स्टेटस, मींस स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या है या नहीं। कई ट्रेडर ओनली फ्यूचर ऑप्शन में वर्क करते हैं, तो वो इजीली फिल्टर यूज करके एफ एन ओ स्टॉक सिलेक्ट करके सभी एफ एन ओ स्टॉक फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि ये आ गए आपके सभी एफ एन ओ स्टॉक। ओके, अभी हम सारे स्टॉक लेंगे। पॉजिटिव परसेंटेज एंड नेगेटिव परसेंटेज। पॉजिटिव परसेंटेज एंड पॉजिटिव इवेंट आर सिमिलर। पॉजिटिव इवेंट को पॉजिटिव परसेंटेज में दिखाया है। पॉजिटिव इवेंट मीन्स हमने जो भी टोटल इवेंट सिलेक्ट किए हैं उसमें से कितने इवेंट पॉजिटिव क्लोज हुए हैं पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। एग्जांपल है 5 पैसा। 5 पैसा, उसमें टोटल इवेंट है 7 और उसका पॉजिटिव इवेंट है 7। मीन्स 7 साल में से 7 बार ये स्टॉक पॉजिटिव क्लोज हुआ है। ओके, जैसे कि उसका परसेंटेज 100, वो आप समझ गए। आप सोच रहे होंगे कि हमने पास्ट डेटा में 10 साल सिलेक्ट किया है, तो ये 7 क्यों है? क्योंकि ये स्टॉक लास्ट 7 साल पहले स्टॉक मार्केट में ऐड हुआ है। ओके, अभी दूसरा एग्जांपल देखते हैं, आरटी ड्रग्स। ओके, उसमें पॉजिटिव इवेंट है 10 में से 7, तो उसका मतलब है कि आरती ड्रग्स 10 साल में से 7 बार पॉजिटिव क्लोज हुआ है पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, और 3 बार नेगेटिव क्लोज हुआ है। ओके, नेक्स्ट कॉलम है टोटल इवेंट, मीन्स जो हमने डैशबोर्ड पे ऐड किया था कि हमको पास कितने ईयर का डेटा रिक्वायर है वो। आरटी ड्रग्स में टोटल इवेंट है 10 है, उसका मतलब है कि आरटी ड्रग्स के पिछले 10 साल का डेटा मेंशन है पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। हाई रिटर्न प्रोबेबिलिटी एंड लो रिटर्न प्रोबेबिलिटी हम एग्जांपल के साथ समझते हैं। एग्जांपल, आरती ड्रग्स का टोटल इवेंट है 10। ओके, उसमें से पॉजिटिव इवेंट है 7 और उसका हाई रिटर्न है 40%। मीन्स स्टॉक 7 बार पॉजिटिव क्लोज हुआ है, लेकिन उसमें से 4 बार वो 10% से ज्यादा रिटर्न के साथ एंड डेट को क्लोज हुआ है पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। ओके, और लो रिटर्न प्रोबेबिलिटी मीन्स आरती ड्रग्स 3 बार नेगेटिव क्लोज हुआ है, लेकिन नेगेटिव रिटर्न एक भी बार 5% से ज्यादा नहीं है। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। 63 मंथ्स का टोटल इवेंट है 10 और पॉजिटिव इवेंट है 8 और हाई रिटर्न है 50%। मीन्स 5 साल ये स्टॉक 10% से ज्यादा रिटर्न के साथ पॉजिटिव क्लोज हुआ है 8 पॉजिटिव इवेंट में से। ओके, और 10% लो रिटर्न प्रोबेबिलिटी मीन्स दो नेगेटिव क्लोज 2 बार नेगेटिव क्लोज हुआ है, लेकिन एक बार ही 5% से ज्यादा लॉस के साथ क्लोज हुआ है पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। ओके, हाई रिटर्न प्रोबेबिलिटी एंड लो रिटर्न प्रोबेबिलिटी के परसेंटेज टोटल इवेंट के परसेंटेज है। मीन्स 50%। हाई प्रोबेबिलिटी मीन्स 10 इवेंट के 50%, उसका मतलब होता है 5। एग्जाम्पल, ये 50% है, वो टोटल इवेंट का 50% है। टोटल इवेंट 10 है, उसमें से 5 बार 10 हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न से ज्यादा से बंद हुआ है। ओके, आगे देखते हैं। अभी पॉजिटिव एवरेज एंड नेगेटिव एवरेज हम एग्जांपल के साथ देखते हैं। एग्जांपल, आरती ड्रग्स है, उसका टोटल पॉजिटिव इवेंट है 7 और उसका एवरेज रिटर्न है 15.76% और नेगेटिव इवेंट है -3 रिटर्न। उसका 3 इवेंट है, उसके एवरेज रिटर्न है -2.72%। स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ 3 ऑप्शन होते हैं, वन साइड, सुपर बुलिश एंड ब्लैक। वन साइड का मीनिंग है अगर किसी स्टॉक ने टोटल इवेंट 10 है तो वो पिछले 10 साल में से 10 बार पॉजिटिव क्लोज हुआ है, जैसे कि सुपर बुलिश है ये। ओके, सॉरी, वन साइडेड का मीनिंग होता है। और अगर स्ट्रेंथ सुपर बुलिश है तो उसका मतलब है कि स्टॉक के टोटल इवेंट 10 है और वो पिछले 10 साल में से 8 और 9 बार पॉजिटिव क्लोज हुआ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। ओके, नेक्स्ट कॉलम है सीएमपी। सीएमपी मींस करंट मार्केट प्राइस स्टॉक की। अभी जो मार्केट में प्राइस चल रही है वो ऑटोमेटिकली हर दिन चेंज होती रहती है इधर सॉफ्टवेयर में। ओके, इधर आपको करंट मार्केट प्राइस दिखेगी स्टॉक की।
नेक्स्ट पार्ट है स्टॉक के लास्ट 10 साल के डेटा पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। ओके, जैसे हमने बात की आरटी ड्रग से, उसे 10 साल में से 7 बार पॉजिटिव क्लोज दी है और 3 बार नेगेटिव क्लोज हुआ है। एक भी बार नेगेटिव एवरेज नेगेटिव प्रोबेबिलिटी 5% से ज्यादा नहीं है, इसलिए हाई लो रिटर्न में नहीं आया है। ओके, जो हमने पहले एग्जांपल देखा वो ये हर दिन चेंज। आरटी ड्रग्स का रिटर्न 2024 में 16.18% है। 16%, ऑलमोस्ट 16% पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। ये रिटर्न कैलकुलेट हुआ है 28 डेट स्टॉक के क्लोजिंग प्राइस से 30 अप्रैल के क्लोजिंग प्राइस तक। ओके, 60% रिटर्न है 28 मार्च से लेकर 30 अप्रैल तक का। ओके, और एक बात समझते हैं हम कि स्टॉक का हाई प्राइस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में उसकी क्लोजिंग प्राइस से ज्यादा होगा। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, स्टॉक का हाई प्राइस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में उसकी क्लोजिंग प्राइस से ज्यादा होगा। सिंपल एग्जांपल, हम एक स्टॉक लेते हैं, उसका नेम है एबीसी स्टॉक की 28 मार्च की क्लोजिंग प्राइस है 100 रुपीज, वो हमारी बाइंग प्राइस हुई 100 रुपीज 28 मार्च को, और 30 अप्रैल की क्लोजिंग प्राइस है 120, वो हमारी सेलिंग प्राइस हुई लास्ट डेट की। ओके, तो हमारा रिटर्न हुआ 20%। लेकिन स्टॉक प्राइस का हाई डेफिनेटली हाई होगा क्लोजिंग प्राइस से। एग्जाम्पल, एबीसी स्टॉक है, वो 15 अप्रैल को 130 जाके क्लोज हुआ है 120 पे। ओके, तो रिटर्न तो हमारा 20% दिखाएगा, लेकिन हाई रिटर्न देखते हैं तो वो 30% है। उसके लिए हमको जो स्टॉक फिल्टर किया है उसमें पर्टिकुलर चार्ट एनालिसिस करना पड़ेगा। ओके, समझ में आया? आरती ड्रग्स 2024 में रिटर्न है 16.18% पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। उसका मतलब है कि ये स्टॉक की हाई पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में डिफरेंट होगा, हम मैन्युअली चेक करेंगे। अभी हम 650 शेयर में से बेस्ट स्टॉक कैसे फाइंड करना है वो देखते हैं। उससे पहले आप किसी को कोई भी डाउट है अभी अभी तक, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। किसी को डाउट है अभी? कुछ भी डाउट है अभी तक, कुछ भी सॉफ्टवेयर में, प्रेजेंटेशन में, कुछ भी, तो आप इधर पूछ सकते हो कमेंट में। इसके बाद हम देखते हैं कि हम सॉफ्टवेयर में से 650 शेयर में से कौन से बेस्ट स्टॉक हम फाइंड कर सकते हैं पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। किसी को कुछ डाउट है अभी तक? यस या नो लिख के आप बता सकते हो, तो हम आगे बढ़ते हैं फिर। सर पिछले 15 दिन के चार्ट से मीन्स? गौरव, गौरव भाई क्या बोल रहे हो आप? सर पिछले 15 दिन के चार्ट से मीन्स? पिछले 15 दिन के ऐसा प्रिडिक्ट, ऐसा नहीं है एक दिन का, नहीं 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 नहीं, हम पर्टिकुलर टाइम फ्रेम फाइंड करते हैं। आपको अभी एफएनओ करना है तो जैसे हमने एक मंथ की साइकिल ली, ऐसे ही हम 15 दिन की साइकिल सिलेक्ट करते हैं। तो हमको स्टॉक फाइंड कि पर्टिकुलर 15 दिन में पिछले 10 साल में से कौन से स्टॉक चले हैं। जैसे एग्जांपल 1 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल अप्रैल की हम डेट सिलेक्ट करते हैं, तो वो 15 दिन में कौन से स्टॉक ऐसे हैं जो लास्ट 10 साल में चले ही है, और उसका 10 साल का डेटा क्या है वो पर्टिकुलर हमको दिखा देगा। ओके, ओके, और कुछ डाउट? अभी हम स्टॉक फाइंड करेंगे, फिर वो उसमें देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। और कोई डाउट? हम आगे बढ़े? ओके, सबसे पहले टोटल इवेंट में 10 सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि मिनिमम 10 साल का डेटा ही वैल्यूएबल है। ओके, इसमें से हम पहले 10 सिलेक्ट करेंगे। ओके, सेकंड स्टेप इज पॉजिटिव इवेंट। पॉजिटिव इवेंट में 9 और 10 सिलेक्ट करेंगे। उसका मतलब है कि स्टॉक ने पिछले 10 साल में से 9 और 10 बार
पॉजिटिव क्लोजिंग दी है पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। ओके, आप सिंपल 7 से ज्यादा सिलेक्ट कर सकते हो पॉजिटिव इवेंट में, लेकिन हमारे पास 9 और 10 में ही बहुत सारे स्टॉक इधर है। हमने 5 से 10 बेस्ट स्टॉक की रिक्वायर है हमको। आगे हाई रिटर्न, अभी हमारे पास कई स्टॉक है, इसलिए हम अभी अभी आगे और फिल्टर करेंगे। हाई रिटर्न, हाई रिटर्न प्रोबेबिलिटी में हम 80% सिलेक्ट करेंगे। उसका मतलब है कि स्टॉक 9 और 10 बार पॉजिटिव क्लोज तो दी है, लेकिन उसमें से 8 बार 10% से ज्यादा रिटर्न के साथ क्लोजिंग दी है पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। अभी आप पॉजिटिव इवेंट एंड हाई रिटर्न प्रोबेबिलिटी में फिल्टर मंथ के ट्रेंड के हिसाब से कर सकते हो। एग्जांपल, कई बार सिलेक्ट साइकिल के टाइम फ्रेम में मार्केट ट्रेंड कम बुलिश होता है, तब हम फिल्टर सिलेक्शन उस हिसाब से कर सकते हैं। अभी हमारे पास 8 से 9 बेस्ट स्टॉक है। अभी कोई ऐसा मंथ है जिसमें हमको ज्यादा अच्छे स्टॉक नहीं मिल रहे हैं, तो हम उसमें हाई प्रायोरिटी हम 60% से ज्यादा रखेंगे और पॉजिटिव इवेंट 7% से ज्यादा रखेंगे। ओके, फर्स्ट स्टॉक है अराइज। अराइज के टोटल इवेंट है 10, उसका पॉजिटिव इवेंट है 9। उसका मतलब है कि स्टॉक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में 10 में से 9 बार पॉजिटिव क्लोज हुआ है पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। नेगेटिव इवेंट है 1, मीन्स 10 साल में से एक बार नेगेटिव क्लोजिंग दी है। हाई प्रोबेबिलिटी 80%, मीन्स अराइज 9 बार तो पॉजिटिव क्लोज दिया है, लेकिन 9 में से 8 बार 10% से ज्यादा रिटर्न के साथ क्लोजिंग दी है। ओके, लो प्रोबेबिलिटी 10%, मीन्स एक बार उसने नेगेटिव क्लोजिंग -5% से ज्यादा दी है। पॉजिटिव एवरेज रिटर्न 20.59%, मीन्स नो पॉजिटिव इवेंट का एवरेज रिटर्न है 20, ऑलमोस्ट 21% एवरेज रिटर्न है। और नेगेटिव इवेंट है -12.43%, एक नेगेटिव इवेंट की एवरेज रिटर्न है इतनी। ओके, स्ट्रेंथ है सुपर बुलिश, क्योंकि एक बार नेगेटिव क्लोजिंग है लेकिन 10 बार पॉजिटिव क्लोजिंग होती तो इधर वन साइड होता। ओके, सीएमपी 306, सीएमपी मींस करंट मार्केट प्राइस। सीएमपी लाइव मार्केट के साथ अपडेट होती रहती है। अब देखते हैं पास्ट 10 साल का डेटा, ओपनिंग डेट से क्लोजिंग डेट का पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। 2024 में है 13.19%, मीन्स इस स्टॉक ने 28 मार्च की डेट से लेकर 30 अप्रैल की क्लोजिंग प्राइस तक ऑलमोस्ट 30% रिटर्न दिया है हमको। ओके, अभी आपको बताया कि पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में स्टॉक का हाई डिफरेंट होगा, वो हम आगे चार्ट में मैन्युअली देखते हैं। ऐसे 2023 में 20.40%, 2022 में 15% है, और 2019 में एक बार -12.43% माइनस रिटर्न है। अब हम चार्ट में मैन्युअली देखते हैं। ओके, ये 2024 पास्ट ईयर। ओके, 28 मार्च की क्लोजिंग प्राइस और 30 अप्रैल की क्लोजिंग प्राइस मिल गया परफेक्ट रिटर्न। ये 28 मार्च की क्लोजिंग प्राइस, ओके, और ये 30 अप्रैल की क्लोजिंग प्राइस 13.20%। ओके, अब मेन स्टॉक की हाई पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, जैसे कि आप देख सकते हो कि स्टॉक का रिटर्न सॉफ्टवेयर में है 28 मार्च से 30 अप्रैल का ऑलमोस्ट क्लोजिंग प्राइस का 13.20%। ओके, ओके, और अभी देखते हैं हाई, देखते हैं तो वो रिटर्न है 23%। ओके, यस, हमको तो एग्जिट हाई पे ही करना है। आप सोच रहेंगे कि हम हर बार कैसे हाई फाइंड कर सकते हैं। हम पिछले 10 साल का हाई मार्क करेंगे और उसमें 10 साल में से सबसे छोटा साल जो सबसे मिनिमम रिटर्न होगा वो हम कंसिडर करेंगे। ओके, और ऐसा नहीं होता तो हम एवरेज रिटर्न कंसिडर करेंगे। ओके,
जैसे कि हमने पिछले 10 साल का डेटा लिया और उसमें हमको 18% रिटर्न मिला, तो हम इस साल हमको 18% रिटर्न मिलेगा तो हम एग्जिट कर देंगे। ओके। ऐसे हमको जो स्टॉक फिल्टर करके मिलते हैं उसमें हाई मार्क करना है पर्टिकुलर टाइम फ्रेम का, जैसे कि हेल्प से हम मैक्सिमम रिटर्न ले सके। ऐसे ही हमने मैंने इसका जो हम इसमें आपको देखना, तो हम एक बार पिछले 10 साल का डेटा फाइंड कर सकते हैं। मैंने इसमें मार्क किया था लेकिन वो निकल गया, कुछ ग्लिच होगा इसका। नहीं तो मैंने पूरे 10 साल का डेटा मार्क किया था। मैं आपको 3-4 साल का दिखाता हूँ। फिर इसकी पोस्टर मैंने ग्रुप में भी मैंने पोस्ट की थी। ग्रुप में भी मैंने पोस्ट की थी का स्क्रीनशॉट। 28 मार्च का 28 मार्च का क्लोजिंग प्राइस से हम हाई देखते हैं 27%। 2023, 22, 28 मार्च की क्लोजिंग प्राइस थे। ओके। फिर हम 2021 देखते हैं। आप कोई भी डाउट है तो आप एक नोट नोटबुक में नोट करना, फिर हम इस पे डिस्कस करेंगे। 26 मार्च का लेंगे क्योंकि 28 मार्च को ऑलरेडी थी। आप देख सकते हो इस साल हमको मिला है 12.80%। ओके। हम ऐसे सारे पास 10 साल का डेटा मार्क करेंगे। मैंने मार्क किया था वो, लेकिन अभी निकल गया है, पता नहीं क्यों। तो अभी मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि इसका एवरेज रिटर्न है 15 से 20%, एक्सपेक्टेड 15 से 20% है। ओके। सिर्फ इसने इस साल ही 12% जो था रिटर्न दिया है मेरे हिसाब से, और बाकी सारे साल में 20% से ज्यादा रिटर्न दिया है। और एक बार उसने जो नेगेटिव रिटर्न दिया है वो दिया है। ओके। तो इसका एवरेज रिटर्न हम देखते हैं तो 20%। ओके। तो हम इस साल के लिए भी 15 से 20% एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके। आपको ऐसा तो मैं सर का एक बार दिखा देता हूँ करके, वो निकल गया है मेरा भी। आपको दिखाई देता हूँ तो आपको वो सेटिस्फाई हो जाए। 28 मार्च। ओके। 2019 में वो एक साल माइनस था। वो आपको मैंने वो सॉफ्टवेयर में भी दिखाया था, एक ईयर नेगेटिव था। उसका मेन रीजन है 2020, 2019 मीन्स कोविड का साल, आपको सबको पता है। ओके। -12% रिटर्न दिया है उसने। वो हमने देखा था, एक बार नेगेटिव और 9 बार पॉजिटिव है। ये हमने पिछले 10 साल का डेटा मार्क किया है, आप देख सकते हो। ओके। कैसे मार्क किया वो आपने देखा है ना।
इसमें डेट कंसिडर करेंगे 28 मार्च को छुट्टी है, इसलिए वो 30 मार्च की क्लोजिंग प्राइस को हम एंट्री लेंगे। ओके, वो मेरी गलती हुई थी। हम जो हमारी जो डेट है उस पे जो हमको छुट्टी होगी तो हम उसके अगले दिन की क्लोजिंग प्राइस पे हम एंट्री देंगे। ओके, अभी आप देख सकते हो 10 में से 1 साल तो माइनस था, 9 पॉजिटिव इवेंट है। 9 में से सिर्फ एक बार हमको 15% रिटर्न मिला, मिनिमम रिटर्न हमको 15% मिला है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस साल भी 15 से 20% रिटर्न। ओके, अभी इस साल देखते हैं उसने कैसा परफॉर्मेंस किया है। तो सिर्फ हमने पास का डेटा लेके हमने स्टॉक सिलेक्ट किया है इस साल के लिए। अभी ये स्टॉक ने इस साल कितना रिटर्न दिया है वो हम देख सकते हैं। 28 मार्च की क्लोजिंग प्राइस ये रही, 30 अप्रैल की। ओके, आप देख सकते हो 27%। और हमको तो 20% पे एग्जिट कर लेना था। ओके, इस साल इस स्टॉक ने हमको रिटर्न दिया है 27%। एक मंथ में 27% रिटर्न बहुत ज्यादा होता है। ओके, ऐसे आप इजीली स्टॉक फिल्टर करके बेस्ट स्टॉक फाइंड कर सकते हो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए। मैनुअल चेक भी करना जरूरी है क्योंकि उससे हमें मैक्सिमम रिटर्न पता चल सकता है। अभी हम इस साल आप देख सकते हो कि ट्रम्प की मार्केट में काफी गिरावट आई थी, लेकिन इस स्टॉक ने हमको 27% का रिटर्न दिया है। आप सोचो, अभी ऐसा नहीं होता है कि 8 स्टॉक हमको जो भी 8 स्टॉक मिले हैं तो 8 में से 8 स्टॉक टारगेट दे, कोई स्टॉक नेगेटिव रिटर्न भी दे सकता है, लेकिन वो नेगेटिव रिटर्न पॉजिटिव रिटर्न के कंपेयर में बहुत कम होगा। भी ऐसा भी हो सकता है हमारी एक्सपेक्टेशन 20% है लेकिन क्लोजिंग डेट तक का रिटर्न 15% है, तो हम 15% लेके एग्जिट करना है। और डिफरेंट सिचुएशन में 5% भी हो सकता है, तो हमें हमारी एंड डेट को एग्जिट ले लेनी है क्योंकि हमको फिर दूसरी साइकिल फाइंड करनी है। इस साइकिल का एंड है 30 अप्रैल, उसके बाद हमको दूसरी साइकिल फाइंड करनी है। आप ऐसा तो और रिसर्च कर भी सकते हो कि इस स्टॉक ने अप्रैल के बाद कुछ मूवमेंट दी है 10 में से 7 या 8 बार। इस ये स्टॉक मई में भी चला है, तो आप मई में भी कंसिडर कर सकते हो क्योंकि इस अप्रैल में आपको 5% रिटर्न नहीं मिला, लेकिन वो हर हर बार कम मई में भी चल रहा है, तो आप मई में भी वेट कर सकते हो एसएल के साथ। ये स्टॉक मैंने ग्रुप में भी पोस्ट किया था एजुकेशन के हिसाब से। ओके, और एक स्टॉक देखते हैं, जीएएल, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड। ये स्टॉक भी मैंने ग्रुप में मेंशन किया था 25 से 30% रिटर्न के लिए, आपको पता है तो। एवरेज रिटर्न इस स्टॉक का है 25%, जीएईएल का। भी किसी को कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, और ग्रुप में दी गई पिन आईडी पे भी मैसेज कर सकते हो। अभी किसी को कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, कुछ भी डाउट सॉफ्टवेयर के रिलेटेड, साइकिल रिलेटेड, प्रेजेंटेशन के रिलेटेड, कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। और आपको ऐसा है तो आप टेलीग्राम पे हमारा जो फ्री ग्रुप है उसमें पिन आईडी पिन है, उसमें भी आप पर्सनल मैसेज कर सकते हो। ओके, भी किसी को कुछ भी डाउट हो तो आप बता सकते हो। भी किसी को ऐसा कहाँ डाउट पूछ सकते हैं, आप इधर जूम में आप चैट कर सकते हो, वहां आपका डाउट आप लिख सकते हो। कुछ भी समझ में नहीं आया हो, एक स्टॉक साइकिल कैसे फाइंड की क्या वर्क है उसका, क्या यूज है, क्या बेनिफिट है, वो आप कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। इस स्टॉक साइकिल का मेन पर्पस है कि आपको नहीं पता कि अगले मंथ कौन से स्टॉक चलने वाले हैं, या नहीं मुझे पता है, तो स्टॉक साइकिल हमको हेल्प करती है ऐसे स्टॉक फाइंड करने में कि जो स्टॉक पिछले 10 साल में पर्टिकुलर टाइम पीरियड में पर्टिकुलर डेट पे चले हैं, तो हमारी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ऐसे कोई स्टॉक है जो पिछले 10 साल में हर बार अप्रैल मंथ में चला है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि इस साल भी वो अप्रैल में चलेगा।
जैसे हमने देखा एग्जाम्पल में, ऐसे आप हर मंथ आप स्टॉक साइकिल फाइंड कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट डेट की। आप जैसे डेट डालोगे ऐसा आपको रिजल्ट मिलेगा। आप एफएनओ की भी स्टॉक फाइंड कर सकते हो, कोई भी स्टॉक फाइंड कर सकते हो। अभी इस मंथ में अभी आपको एक नेल्को डाला था, आपको पता है, तो अभी 15 में से 2 दिन पहले से एक नेल्को और एक आज दूसरे एक डाला है। आप नेल्को देख सकते हैं, 5% रिटर्न दिया उसने दो दो दिन में सिर्फ। फिर एक मैंने गोकुल दास डाला था, ऑफ आई थिंक डेट थी 25 मार्च से लेके 30 जून। उसका टारगेट है 2 मंथ में 30%। पर वो स्टॉक अभी 20% अप है, आप देख सकते हो। मैंने पिछले साल की डेट इसलिए ली कि आपको इस साल भी रिजल्ट पता चले। मैंने कंटिन्यू मंथ की भी साइकिल आपको डाली थी, आपने देखा हो तो। एक गोकुल दास है, एक वेलस्पून एंटरप्राइज है। वेलपुल एंटरप्राइज में 5% रिटर्न अभी तक दिया है उसने। और गोकुल दास एक्सपोर्ट ने तो हमको 20% रिटर्न दिया है। अभी मैंने 2 दिन पहले नेल्को डाला था, वो मैंने 15 में से पहले डाला था, अगले मंथ का। वो अभी 5% अप है। एक है एसकेएफ इंडिया करके, एसकेएफ, आप देख सकते हो। उसके एवरेज रिटर्न 15%। आज वो स्टॉक 7% अप है। बोलो, 15 में से। उसकी डेट स्टार्ट होती है 15 में से लेके 30 जून, 30 मई तक। नहीं, सॉरी 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 सॉरी, माई मिस्टेक माई मिस्टेक। 15 में से लेके 30 जून तक। ऐसे आप सारे स्टॉक, हमारे बाजार में बहुत सारे स्टॉक है, तो आप एक एक स्टॉक में साइकिल फाइंड नहीं कर सकते हो कि कौन से मंथ में, इस साल इस मंथ में चला, इस साल इस मंथ में, ऐसे 10 साल में क्या। तो ये सॉफ्टवेयर आपको हेल्प करता है कि आप कैसे आपको बेस्ट पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में बेस्ट स्टॉक फाइंड करके देता है। ओके, अभी और कोई डाउट हो तो आप बता सकते हो। कुछ भी डाउट हो आप अभी इधर टाइप करके पूछ सकते हो। और आप ग्रुप में दी गई पिन आईडी में पर्सनल में भी मैसेज कर सकते हो, मैं आपको पर्सनल में रिप्लाई दूंगा। कुछ डाउट है? प्राइस, हाँ, मेन इस सॉफ्टवेयर की प्राइस, ऐसे तो इस सॉफ्टवेयर की ईयरली प्राइस है 30,000। लेकिन अब हमारे पहले 50 कस्टमर के लिए उसकी प्राइस है 20,000 रुपीज। अभी किसी को 20,000 ज्यादा लगता है तो आप एक मंथ का डेमो भी ले सकते हो। हम आपको कुछ फ्रॉड के ऐसा कुछ नहीं है कि हम आपको सिर्फ दिखाने के लिए सॉफ्टवेयर दिखा रहे हैं फिर या उसमें कुछ नहीं। इसलिए आप जेन्यू ये सॉफ्टवेयर जेन्युइन रहता है, आप जेन्युइनली एक मंथ का डेमो भी ले सकते हो। उसका 1 मंथ का चार्जेस है 2500, 2500 रुपये। ओके, अभी वो आपको एक मंथ सॉफ्टवेयर अच्छा लगा है, अच्छा लगे तो आप पूरे साल का भी ले सकते हो। पूरे साल का 20,000 में से 2500 माइनस हो जाएंगे। ओके, हम साथ साथ ये 20,000 के सॉफ्टवेयर के साथ साथ आपको इंडिकेटर भी फ्री में देंगे इंट्राडे का। जो में हम ग्रुप में डालते हैं ना पोस्ट, कि बूम बूम हो मीन्स इंट्राडे में ये सिंगल बाय का सिग्नल मिला और वो टारगेट हिट हो गया, सेल का सिग्नल मिला, वो भी हम आपको फ्री में देंगे इसके साथ। और एक लेक्चर है, उसकी प्राइस है ऐसे तो जीएसटी के साथ 20 या 30,000 के अराउंड है। वो पूरा कोर्स है बिगिनर से लेके मास्टर तक का, वो भी हम आपको ईयरली प्लान के साथ फ्री में लिंक देंगे। ओके, और कोई डाउट है आपको? कुछ भी डाउट है आप कुछ भी डाउट है तो आप इधर पूछ सकते हो। ओके, दीपक सावलिया, ओके, एक मिनट। गौरव पाट गौरव भाई, सर कैंडल डज नॉट टेल एक्यूरेट एवरी टाइम, इसके वजह से मैंने बहुत बार स्टॉक में इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर लिया, जिससे वजह से मैंने जो रिटर्न एक्सपेक्ट करता हूँ वो कभी बुक नहीं कर पाया। पर आज पता चला स्टॉक कैसे एनालिसिस किया जाता है। थैंक्स। हाँ, सभी सभी स्टॉक की पर्टिकुलर साइकिल होती है। वो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में वो स्टॉक चलता ही है, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है उस पर्टिकुलर मंथ में चलने का। उसके पीछे कई सारे रीजन हो सकते हैं। उसका रिजल्ट अच्छा आता है उस मंथ में हर बार, कि उसके कुछ सीजन है उसकी इसलिए वो चल रहा है, ऐसे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं।
इसमें क्या है पता है, स्टॉक साइकिल में एक प्लस पॉइंट क्या है पता है, आपको पहले से एंट्री डेट और एग्जिट डेट पता है, और आपको रिटर्न भी पता है कि कितना रिटर्न लेके आपको एग्जिट करना है। हम ऐसा सोचते हैं कि मुझे इसमें, आप कोई भी स्टॉक है ना उसमें मुझे 10% चाहिए, भी कहीं बार ऐसा होता है नसीब के 9% मिलके वो नीचे आ जाता है, वो हमको वो माइनस में बेचना पड़ता है। स्टॉक साइकिल में सबसे अच्छी बात है कि आपको पहले से एंट्री डेट एग्जिट डेट पता है, उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न भी पता है कि हमको इस स्टॉक में इतना रिटर्न ही देना है, हमको मिला 15% तो हमको निकल जाना है, फिर वो स्टॉक ऊपर जाए या नीचे जाए। सॉफ्टवेयर का प्लस पॉइंट ये है। और हम एक हमारी वो कम्युनिटी की एक ग्रुप भी बनाएंगे, उसमें सब लोग अपना खुद का रिसर्च भी डाल सकते हैं कि हमने ये साइकिल फाइंड की, ये साइकिल फाइंड की, और सब उसमें शेयर भी करेंगे। इससे आपको ज्यादा समझ में आएगा कि क्या, कौन सी साइकिल आ रही है, कौन सी साइकिल है। हम भी हमारा रिसर्च उसमें डालेंगे कि अभी ये साइकिल आने वाली है, अभी ये साइकिल आने वाली है, अभी आप भी वो डाल सकते हैं। अभी सबको इससे इससे क्या हेल्प होगी कि हमको सबको अलग अलग डेट की अलग अलग साइकिल फाइंड करेंगे, हम ऐसे कम्युनिटी बने सभी की। ओके। और कोई डाउट है किसी को? अभी एक पॉइंट है वो मैं क्लियर करता हूँ, बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि वो हम क्रिप्टो का और वो जो डाल रहे हैं कम्युनिटी का, मीन्स क्रिप्टो और वो करेंसी क्या है। तो मैं आपको समझाता हूँ, वो हम जो पोस्ट डाल रहे हैं ग्रुप में, वो क्लियर करता हूँ वो क्या इजिली क्रिप्टो करेंसी क्या है, वो आपको एक ब्रीफ देता हूँ। क्रिप्टो करेंसी क्या है, डेल्टा एक्सचेंज क्या है और उसके फायदे क्या है, फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है, एक्सनेस प्लेटफॉर्म क्या है, और उसके फायदे क्या है। हम फॉरेक्स फॉरेक्स क्या है, क्रिप्टो क्या है, वो आपको नहीं पता, तो जिसको नहीं पता वो उसके लिए है। क्रिप- सबसे पहले हम समझते हैं क्रिप्टो करेंसी क्या है। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल मुद्रा है जिसे न तो कोई बैंक कंट्रोल करता है और न कोई सरकार। वह पूरी तरह ब्लॉकचेन टेक्निक पर आधारित होती है, यानी कि ट्रांसपेरेंट और सिक्योर और फास्ट। जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, एक कुछ प्रमुख क्रिप्टो करेंसी है। अब बात करते हैं डेल्टा एक्सचेंज। डेल्टा एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म है, जैसे हमारे हम इंडियन मार्केट में जो भी हम वर्क करते हैं वो हम ग्रो पे करते हैं, एंजल वन जीरो पे करते हैं, ऐसे क्रिप्टो के लिए पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है डेल्टा एक्सचेंज। डेल्टा एक्सचेंज एक ऐसा क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है जहां सामान्य खरीदी से अलग फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग भी हो सकती है। हम जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी में फ्यूचर ऑप्शन करते हैं, ऐसे क्रिप्टो में फ्यूचर ऑप्शन होती है, पर वो सारे प्लेटफॉर्म पे नहीं होती है, पर्टिकुलर कहीं चुने प्लेटफॉर्म पे भी होती है। यहाँ आप क्रिप्टो को लॉन्ग या शॉर्ट कर सकते हो, यानी कीमत ऊपर जाए या नीचे दोनों में कमाई हो सकती है। आप यहाँ 100x तक लेवरेज ले सकते हैं, यानी कम पूंजी में बड़ी ट्रेड। मीन्स आप 1000 रुपए की डिपॉजिट पे आप लाख रुपए का माल ले सकते हो। ये खास तौर पे इन लोगों के लिए है जो ट्रेडिंग में थोड़े प्रोफेशनल है और टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं। तो अगर आप सिर्फ खरीदने बेचने से आगे बढ़ना चाहते हैं और ट्रेडिंग को एक प्रो लेवल पर करना चाहते हो तो डेल्टा एक्सचेंज आपके लिए बेहतर है। फॉरेक्स ट्रेडिंग एंड एक्सचेंज प्लेटफॉर्म क्या है? अब बात करते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग की। फॉरेक्स ट्रेडिंग या यानी फॉरेक्स एक्सचेंज, यह दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल मार्केट है। यहाँ अलग अलग देशों की करेंसी एक दूसरे से एक्सचेंज की जाती है, जैसे कि यूएसडी आईएनआर, एयू यूएसडी जैसे। यह मार्केट 24 घंटे खुली रहती है और रोजाना करीब 60 ट्रिलियन डॉलर का ट्रेड होता है। अब बात करते हैं कि टॉप प्लेटफॉर्म एक्सनेस। एक्सनेस एक इंटरनेशनल फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो बिगिनर और एक्सपर्ट दोनों के लिए आसान है। यहाँ पर आप रियल करेंसी पर गोल्ड, सिल्वर, ऑयल और यहाँ तक कि क्रिप्टो पर भी ट्रेड कर सकते हो। इसका सबसे बड़ा फायदा है कम स्प्रेड, फास्ट ऑर्डर एग्जीक्यूशन और इंस्टेंट विद्रो। और सबसे अच्छी बात, इसमें आप डेमो अकाउंट से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अगर आप स्टेबल और रेगुलर मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हो जहां रिस्क कंट्रोल है, तो फॉरेक्स और एक्सनेस एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों उम्मीद है अब आपको क्रिप्टो, डेल्टा एक्सचेंज और फॉरेक्स ट्रेडिंग का बेसिक फर्क और उनके फायदे समझ में आ गए होंगे।
ओके। भी आपको कोई डाउट है, कोई भी किसी भी, अभी 1 कलाक में हमने जो भी बात की, जो भी लेक्चर लिया, उसमें कुछ भी डाउट है तो आप इधर पूछ सकते हो। स्टॉक साइकिल में समझ नहीं आया, सॉफ्टवेयर में समझ नहीं आया, कुछ भी हो तो आप इधर पूछ सकते हो कमेंट में। कोई डाउट है किसी को? एक बार नहीं है तो आप नो भी लिख सकते हो, तो मुझे पता चले कि किसी को कुछ डाउट नहीं है। ओके। शुभम परमानिक। ओके। मीन्स आप अभी ज्वाइंट हुए हो? सर अभी मैं आपको पूरा 1 घंटे का लेक्चर तो आपको मैं नहीं फिर से रिपीट कर सकता हूँ। ऐसा हो सके तो हमारी जो ऑप्शन एम्पायर यूट्यूब पर चैनल है, उसमें आगे के लाइव के लेक्चर अपलोड है, ऐसा है तो मैं हम ये लेक्चर भी अपलोड कर देंगे, आप उसमें रिपीट देख सकते हो। और फिर आपको कोई डाउट है तो आप पर्सनल मैसेज कर सकते हो। ये एप्लीकेशन नहीं है सर, ये हमारा खुद का सॉफ्टवेयर है, मैं खुद बनाया रिसर्च करके। इस सॉफ्टवेयर को बनाने में हमें कई सालों लगे, क्योंकि उसमें सभी स्टॉक का 10 साल का डेटा पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में बहुत बहुत हमने खुद से बहुत मेहनत से ये सॉफ्टवेयर बनाया है। हम बाई कर सकते हैं मीन्स, हाँ मैंने आपको बताया तो सही। मैंने जो आपको प्राइस बताई वो सॉफ्टवेयर की प्राइस थी। 20,000 रुपीज ईयर का सॉफ्टवेयर की प्राइस थी। आपको 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, आप 1 ईयर तक ये सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो। और आपको डेमो लेना है तो आप 2,500 में 1 मंथ का डेमो भी ले सकते हो। जी सर। पर आपको वो जो इंडिकेटर है और वो कोर्स है, वो तो सिर्फ आपको जब आप 1 ईयर का लोगे सब्सक्रिप्शन तभी फ्री में मिलेगा। 1 मंथ के लिए का आपको वो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो इंडिकेटर की प्राइस ही 1 मंथ की 5,000 है। लोग हमसे वो ले रहे हैं 1 मंथ के 5,000 दे के। वो इंट्राडे का इंडिकेटर है ना वो। और कोई डाउट? मार्केट में बहुत लॉसेस हुआ है, आई एम कम्प्लीटली इन्वेस्टेड सर। यस हाँ सर, बट सर हमारे पास ट्रेडिंग व्यू क्या सब्सक्रिप्शन नहीं है। उसमें ट्रेडिंग व्यू का क्या जरूरत है? किसके लिए आपको ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन चाहिए सर? मैं खुद फ्री यूज करता हूँ अभी। ये सॉफ्टवेयर तो हमारा अलग से बनाया हुआ है, उससे ट्रेडिंग से उसका कुछ नहीं लगता। और जो वो इंडिकेटर का वो इंडिकेटर है, वो तो हम आपको इनवाइट करेंगे तो आपके फ्री टेलीग्राम आप ट्रेडिंग व्यू में ही आ जाएगा फ्री में। ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन कुछ जरूरी नहीं है। किसके लिए चाहिए आपको? लॉसेस कवर कर सकते हैं क्या सॉफ्टवेयर बाय करने से? जो ऐसा मैं आपको नहीं बता, मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता कि आपका कैन यू मेक माई माइक ऑन। नहीं सर, देखो अभी मैं आपको ऐसा गारंटी नहीं दे सकता कि लॉस नहीं हो आपको। फिर कुछ अच्छा हो जाए, फिर से कोविड जैसा कुछ आ गया तो मैं आपको ऐसा गारंटी थोड़ी दे सकता हूँ, पर मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ कि हमने पिछली साइकिल में से आप कैसे आपका चल रहा है। जैसे आप देख सकते हो, मैंने अभी इस मंथ की 15 में स्टार्ट होने से पहले की साइकिल मैंने डाली है, पोस्ट की है फ्री ग्रुप में। और वो स्टॉक आज 5% अप है। गूगल तो 20% अप। भी ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं 12 मंथ में से 12 12 मंथ आपको प्रॉफिट, 12 में से 7 या 8 मंथ आपको 10 से 15% भी मिल सकता है। और कोई 2 3 मंथ आपको 5 या 10% का लॉस भी हो सकता है।
पर एवरेजली आप देखने जा सकते हो तो आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट में होंगे। जो आप हर दिन लॉस कर रहे हो उससे तो बहुत ज्यादा आगे होंगे। आप एग्जांपल देता हूँ। आप एक्सपेक्टेड करते हो कि मैं मंथ का 5 कोविड से अभी तक, ओ हो, नहीं नहीं, ये 36 लाख बहुत ज्यादा। जो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपके पास 1 लाख रुपए है बराबर। अभी आप हर मंथ, हमको तो अभी सब स्टॉक रिटर्न दे रहे हैं 10 से 20%, कोई तो 25% दे रहा है। अपने जैसे वो जीएल तो अपने 25% दिया है। ऐसा तो कई स्टॉक है जो उससे 30 दिन में सिर्फ 20 से 30% देते हैं हमको। हम मिनिमम रिटर्न 5% मानते हैं, क्योंकि किसी मंथ हमको लॉस भी हो सकता है। तो एवरेज हम एक मंथ में 5% कमाते हैं, आप समझो। एक मंथ 1 लाख पे 5% आप कमाते हो। तो 1 लाख के पहले मंथ आपने कमाए 5,000, आपकी कैपिटल कितनी हो? 1,05,000। आप हर मंथ 5% कमाते हो। आप ईयरली सोचो कितना होता है? 60%। और कंपाउंड करेंगे तो 70 से 80%। आप ईयरली 70 से 18% रिटर्न कमा, वो बहुत ज्यादा है, अनबिलीवेबल है। पर पॉसिबल पॉसिबल है स्टॉक साइकिल्स की हेल्प से। आप सही से यूज करें, सही से एंट्री एग्जिट सही से ऐसे लगाते हो तो। और आप कंपाउंडिंग करोगे तो आपका एक ईयर में ही, हम 70-80% तो बहुत दूर की बात है, हम मंथ का सिर्फ 30, ईयर का 30-40% हम एक्सपेक्ट करते हैं। चलो 40% बहुत ज्यादा है, बहुत मीन्स बहुत ज्यादा है। ईयर का कोई भी ऐसा धंधा नहीं है जो आपको ईयर में 15% से ज्यादा का रिटर्न दे सके। आप बताओ, ऐसा कोई धंधा ही नहीं है कि आपको एक साल में 15% की तरह। वही आप नॉलेज नॉलेज लेके ट्रेड करो तो आपको भी पता चलेगा आपको कहाँ एंट्री और एग्जिट देनी है। अभी कोई ऐसा धंधा नहीं है हमारे पूरे इंडिया में कि आपको एक साल में 15 या 20% से ज्यादा रिटर्न दे सके आपके कैपिटल पे। आप सोचो, आप 30 से 40% ईयरली कमा लेते हो इससे, स्टॉक साइकिल से। मीन हमको ईयरली का 40% मीन हमको मंथ का सिर्फ 3% कमाना है। सोचो। और रिजल्ट तो स्टॉक साइकिल हमको 20 से 25% दे रही है। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? मैं हमको सिंपल गणित सिखा रहा हूँ क्या है। जो एक जेन्युइन बात बताता हूँ, ऐसा कोई नहीं है कि वो एक दिन में 1 लाख का 2 लाख कर दे। जो हम देखते हैं कि एफएनओ में 1 लाख, वो 100, सेंसेक्स का 50 का प्रीमियम 500 हो गया, वो सब नहीं होता है। 1 लाख का हमेशा जीरो ही होता है। आपको भी पता है। इसलिए स्टॉक साइकिल है वो हमें बहुत हेल्प करती है रिटर्न जनरेट करने में। और कोई डाउट? ऐसा नहीं है कि निफ्टी बैंक निफ्टी नहीं कमा सकते। हम हमारे प्रीमियम ग्रुप में और फ्री ग्रुप में ट्रेड देते ही चलते ही है ना। वो सब आपके नॉलेज पे है, आप कैसे कर रहे हो, आप कैसे ट्रेड दे रहे हो, वो सब आपके माइंड पे है। अभी ऐसा तो नहीं है ना वो मेरी पूरी माइंड सेट क्या है वो मैं आपको सिखा दूं, कैसे ट्रेड लेना है निफ्टी में, ऐसे बैंक निफ्टी में। वो तो मैं नहीं कर सकता, इसलिए हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया है। उससे हेल्प से सभी लोग खुद से फाइंड कर सकते हैं और खुद से ट्रेड ले सकते हैं। आपको इस सॉफ्टवेयर में ऐसा भी पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी 10 में से 8 बार पॉजिटिव क्लोज हुए, 7 बार तो आप ऐसे भी उसमें ट्रेड ले सकते हो। और कोई डाउट? जैसे आपको क्या जानना है सॉफ्टवेयर के बारे में? भाई सर, sorry, Vinay Deepak ji, you were talking about other group. Are you the paid group, premium group, or what's up?
और टेलीग्राम में दीपक जी टॉकिंग अबाउट मीन्स किसकी बात कर रहे हो अदर ग्रुप मीन्स? हाँ वो तो जो ऑप्शन ऑप्शन एम्पायर का प्रीमियम ग्रुप है वो, उसमें अभी हमने ज्वाइनिंग बंद की है कि सेबी की बहुत सारी गाइडलाइंस आई है, इसलिए अभी हमने वो नए सब्सक्रिप्शन देने की अभी क्लोज किया है। आगे कुछ नोटिस आए सेबी के तो हम फिर से चालू करेंगे। अभी हम नए लोग को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं प्रीमियम ग्रुप में। सर आई वांट टू नो अबाउट सॉफ्टवेयर हाउ इट्स वर्क डेमो एक्सेट्रा। सर मैंने अभी सॉफ्टवेयर कैसे वर्क होता है वो सब मैंने पूरा समझा है, वो आपको मैं अभी फिर से तो मैं नहीं समझा, उसमें 1 घंटा लगेगा। तो आपको ऐसा कुछ पर्टिकुलर डाउट है कि कोई कॉलम समझ में नहीं आई क्या ऐड करना है, वो मैं समझा पूरा है, मैं कैसे रिपीट कर सकता हूँ? आपको कोई भी डाउट है, ऑप्शन एम्पायर नाम की हमारी यूट्यूब चैनल है, उस पर करीब 3,000 ज्यादा सब्सक्राइबर है, वो चैनल है, उसमें मैंने आगे के 2 लेक्चर और बने तो ये लेक्चर में मंडे को अपलोड कर दूंगा। इसमें आप पूरा लेक्चर रिपीट करके भी देख सकते हो। और उसमें पर्टिकुलर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझे पर्सनल में मैसेज करके पूछ सकते हो, मैं आपको पर्सनल में आपको गाइड करूंगा। तो पर्टिकुलर आई विल वॉच द रिकॉर्डिंग वेरी, आई विल वॉच द रिकॉर्डिंग। ओके ओके सर। अब मैं ये बने तो ये लाइव में ये भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये लाइव लेक्चर भी मैं मंडे तक अपलोड कर दूंगा मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑप्शन एम्पायर नाम की। ओके। और उसमें आपको कोई भी डाउट है तो वो जो फ्री ग्रुप में आईडी है, पिन आईडी, उस पर आप पर्सनल मैसेज कर देना। और कोई डाउट? ओके। थैंक यू, आप सबने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मास्टर सिग्नल हाउ टू ऑपरेट इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब। नो नो सर, वो आपको कुछ डाउट हो मास्टर सिग्नल कैसे यूज करना है क्या नहीं, वो आप हमको मैसेज करना पड़ेगा, मैं आपको बता दूंगा कैसे यूज करना है, जो आपने बाय किया होगा तो। वो पर्टिकुलर एक इंडिकेटर है सिग्नल, वो इंडिकेटर हमको कुछ नहीं करना है, वो हम आपको आप पेड लोगे तो हम आपको इनवाइट करेंगे, वो आपको ट्रेडिंग फ्री ट्रेडिंग व्यू में आ जाएगा। सिर्फ आपको जैसे आप इंडिकेटर लगाते हो वैसे वो एक सिर्फ मास्टर सिग्नल सिलेक्ट करना है, बस और कुछ नहीं करना है, और वो मास्टर सिग्नल खुद से वो सिग्नल देगा बाय और सेल का। यस सर। और कुछ डाउट? और कुछ भी डाउट हो तो आप बता सकते हो, और कोई डाउट नहीं हो तो एक बार नो डाउट ऐसा लिख लिख लेना। You will get the alert on real time which is in your software for intraday trade. इंटर अभी मैं आपको, आप एफएनओ के लिए 15 दिन की साइकिल तो फाइंड कर सकते हो, 15 दिन में पर्टिकुलर स्टॉक चलेंगे। मैं ऐसा तो नहीं बता सकता 15 दिन है तो 15 दिन पहले या तीसरे दिन ये स्टॉक चलेगा। समझ रहे हो? 15 दिन की साइकिल है, मैं ऐसा तो नहीं बता सकता पर 5वें दिन ही स्टॉक चलेगा, वो तो मुझे नहीं पता ना। अभी चलो मैं ऐसा बोल रहा हूँ मंडे चलेगा, अभी कल कुछ न्यूज आ गई, फिर से वॉर हो गई और मार्केट 3% माइनस खुला, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं पर्टिकुलर आपको नहीं बता सकता ना कि ये साइकिल में ये दिन ही चलेगा, आप इस दिन ट्रेड कर सकते हो।
इंडेक्स ऑप्शन, इंडेक्स ऑप्शन ऐसे देख सकते हो कि आप जो साइकिल पर्टिकुलर टाइम फ्रेम डाल रहे हो, पर्टिकुलर डेट की, कुछ भी, जैसे एग्जांपल हमने 28 मार्च से 30 अप्रैल डाला, उसमें ऑल ओवर बैंक निफ्टी 80% था, तो उसका मीनिंग है कि वो 10 में से 8 बार बैंक निफ्टी पॉजिटिव क्लोज हुई है, ओपनिंग डेट से क्लोजिंग डेट तक। तो आप वो मंथ में बैंक निफ्टी में पॉजिटिव हो सकते हो। ओके। अभी किस दिन किस में ट्रेड लेना है वो तो आपके नॉलेज पे है। अभी पर्टिकुलर डे में तो मैं आपको नहीं बता सकता, इसलिए हमने स्टॉक साइकिल फाइंड की। उसमें हमारे पास 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन रहते हैं, तो वो 40 दिन में हमको मैक्सिमम रिटर्न दे ही देगा स्टॉक। आज नहीं चलेगा तो परसों चलेगा, ऐसे। और कोई डाउट? ओके, थैंक यू। आप सब एक बार बता दो, कुछ डाउट हो नहीं हो तो नो डाउट लिख सकते हो, तो मैं ये लेक्चर अभी इधर एग्जिट एंड करो। ऑल क्लियर? एक बार यस यस लिख के आप, या थंब दे के आप बता सकते हो। ओके। ओके। ओके, तो अब हम इधर हमारा लेक्चर एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।